जी, मैं हूं कैसर खान और आप देख रहे हैं पाकिस्तान कनेक्ट। नाज़रीन, कराची शहर का ट्रैफिक एक बेग लगाम घोड़े की तरह था, लेकिन जब से ई चलान मुतारिफ किया गया है तो सड़कों के ऊपर हमें कानून की पासदारी करते हुए भी लोग नज़र आते हैं। लेकिन वहीं कुछ लोग ऐसे हैं जो कि इस अमल को गलत बोल रहे हैं कि ये जो चलान के पैसे हैं ये हमसे खासे ज़्यादा लिए जा रहे हैं, और पंजाब में यही चलान के जो पैसे हैं वो 500 रुपये स्टार्ट है, लेकिन कराची के अंदर जो चलान की स्टार्टिंग है वो स्टार्टिंग ही सिर्फ 5000 से है। तो यहाँ पे जो शहरियों की राय है वो अलग अलग राय है कि उनका कहना ये है कि आपने इंफ्रास्ट्रक्चर हमें एक तरफ दिया नहीं है, और दूसरी जानिब जो है आप हमसे भारी भरकम चलान के पैसे जो हैं वो वसूल कर रहे हैं। और यहाँ पे काफ़ी सारे शहरियों का ये भी एक उनसे गिला नज़र आता है कि ये एक आप ये कह सकते हैं कि जो चलान की शरह है वो बढ़ जाएगी कराची शहर के अंदर, क्योंकि वो लेकिन अब जो हमने देखा है जो चलान आ रहे हैं वो ये बाकायदा तस्वीर के साथ सबूत के साथ वो चलान बाकायदा उनको मौसूल हो रहे हैं, लोगों को जो खिलाफ वर्जी करते हुए नज़र आते हैं। लेकिन कराची की सड़कों की अगर मैं आपसे बात करता चलूँ तो कराची की सड़कें जो हैं वो इस काबिल नहीं कि आप उसके ऊपर 80 की स्पीड से या 100 की स्पीड से गाड़ी या बाइक ड्राइव कर सकें। उसकी वजह सीधी सी ये होती है कि इसका जो गफलत का मुंह बोलता सीधा सा सबूत है लोकल गवर्नमेंट का और मुतल्लिका इदारे का, कि उनको चाहिए कि जब हम शहरियों से इतने ज़्यादा पैसे वसूल रहे हैं तो दूसरी जानिब हम उनको इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा दें, ताकि वो जब उनका चलान हो तो उनको दर्द ना हो कि भाई हम इतने ज़्यादा पैसे क्यों अदा कर रहे हैं। जैसे ई टिकटिंग पे आपकी बात आई है, ई टिकटिंग पे मैं मानता हूँ बहुत ज़्यादा उसमें पैसा फाइन हो रहा है, मगर जब तक हमें फ़ाइन नहीं लगेगा हम सुधरेंगे कहाँ से? तो ये सारी चीज़ें हैं, ये अवामिल है, ये पब्लिक को पहले सोचना पड़ेगा, उसके बाद फिर इंतज़ामिया अपने तरफ से जो करना चाह रही है। हम भी मानते हैं कि दोनों की तरफ से लूप होल्स हैं, अगरचे ये वाले मामला अभी जो कैमरेज वाले लगे हैं, आप मुझे पता है कि पब्लिक सुधर गई, क्या पब्लिक ने उसको ओबे करना शुरू कर दिया? देखें 50% 60% लोग अब मैंने देखा है को खड़े हो जाते हैं, ये एक अवेयरनेस है, बहुत अच्छी बात है भाई। अगर हमको बाहर से कॉम्पीट करना है ना, अगर बाहर के ममालिक से, तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम अपने आप को सुधारें। और अब ये ई चालान के बाद ई चालान ने लोग तबाह बर्बाद कर दिया। जिनकी दिहाड़ी 500 रुपये होती है उनसे 5-5 हज़ार रुपये के बिल लाए जाते हैं। मुझे ये बताओ, सबसे बड़ा डकैत तो ये खुद है, ये ट्रैफिक पुलिस एहलकार। आए दिन जितने भी लोग हैं बेचारे जा रहे होते, दूध वाले, कोई रेडी, कोई भी जा रहा होता है, उनसे ये पैसे वसूल कर रहे होते, 5-5 हज़ार, 6-6 हज़ार, 10-10 हज़ार। ये कहाँ से लाएंगे ये लोग? ये कोई क्या नाम, ये क्या बनाया, क्या तमाशा क्या बनाया हुआ? ये मेरा आप सड़कें बेहतर करो, उसके बाद फिर बात करो, फिर मज़ा भी आएगा कि हाँ ई चालान आप कर रहे हो, बहुत बेहतर कर रहे हो, बहुत अच्छा कर रहे हो। नहीं, पैसे बहुत ज़्यादा हैं, इसके पैसे कम होने चाहिए, पंजाब के बराबर होने चाहिए, ताकि आवाम दे सके। अब कोई दे नहीं पाता, किसी की दिहाड़ी कम है और कोई बेरोज़गार है, वो कैसे देगा? अब वो रोज़गार के लिए निकला हुआ है। अब जैसे बाइकिया वाले और दूसरी जो ड्राइविंग कर रहे हैं, उसके लिए बड़ी मुश्किल होगी कि वो कमाए या चलान जमा करे। जी बिल्कुल, मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी फैयाज़ यूनुस साहब। इनसे जानेंगे कि सर ये जो चलान आ जाता है आवाम के ऊपर कि भाई चलान आपका हो गया, ई चलान हो गया, उसके बाद वो उसको अंडू कर सकते हैं या नहीं, या चलान भरना ही पड़ेगा, क्या मामलात बनेंगे आगे? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम। देखिए, ई चलान अभी रिसेंटली जो सिंध गवर्नमेंट और जैसे ट्रैफिक पुलिस की जानिब से कराची में शुरू किया गया है, ये कराची से अब पूरे सिंध में फैलता चला जाएगा। ई चलान जैसे 14 दिन के अंदर हमारे घरों पर आता है, तो पहले फेज़ में जिस तरीके से आपका या मेरा जो पहला चलान होगा, हम उस चलान की कॉपी लेंगे, उसके साथ एक माफ़ीनामा हम तहरीरी तौर पर बनवाएंगे और वो सबमिट कराएंगे। 11 के करीब ई चलान के सहूलत सेंटर बनाए गए हैं, जिस तरह हम खड़े साउथ जोन में, तो साउथ जोन का इंतहाई करीब पल्टी मैदान थाने के बिल्कुल साथ, ACLC दफ्तर के बिल्कुल साथ बनाया गया। इस तरीके से 4 फैसल हर डिस्ट्रिक्ट में तकरीबन पूरे कराची में 11 के करीब ये सहूलत सेंटर बनाए गए हैं। अगर मेरा दूसरा चालान होता है तो उसके लिए ये है कि उसमें लिखा हुआ है विदिन 14 डेज़ 5000 का बगैर हेलमेट के अगर कोई मोटरसाइकिल सवार का चालान हो गया तो 14 दिन के अंदर जमा कराएगा तो वो 2500 रुपये जमा कराने पड़ेंगे, 50% उसको रियायत। अगर वो 14 दिन में 21 दिन में कराता तो 5000। इस तरीके से अगर वो 21 दिन में जमा नहीं कराता तो उससे बाद में कराएगा तो उसको जुर्माना उसका वही रहेगा, लेकिन एक प्रोसेस इन्होंने किया है कि NIC ब्लॉक करने की दरख्वास्त करेंगे। जी, ये थी कराची के शहरियों की मिली जुली राय। खासे गुस्से में नज़र आते हैं, खासे अवाम से जो हैं वो एक तवक्कुआत होती हैं हर गवर्नमेंट को, लेकिन गवर्नमेंट का भी काम होता है कि अवाम को सहूलतें देने में वो पूरी कामयाब उतरे। लेकिन अवाम के जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो बिल्कुल दुरुस्त हैं, एक तरफ के चलान के पैसे जो हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। और अभी मैं आपको दिखाता चलूँ तो मेरी अक्का ऊपर आप देख रहे होंगे जो कैमरे लगे हुए हैं, ये AI कैमरे हैं, इनके थ्रू बाकायदा तौर पे चलान किया जाता है। अगर इस रोड पे भी कोई खिलाफ वर्जी होगी, कानून की खिलाफ वर्जी होगी, तो उसको चलान मौसूल होगा। जी।